स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों, हम आपके लिए भूगोल के जो सवाल पैट 2022 के पेपर में पूछे गए वो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती है, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन डी 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर हमारी समय रेखा है। समय रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश है? ऑप्शन ए सेशल्स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मालदीव म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका मालदीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव जो द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से राज्य। एक करता है असम, दूसरा करता है मेघालय, तीसरा करता है त्रिपुरा, चौथा करता है मिजोरम और पांचवा करता है पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? यह सवाल यूपीडब्ल्यूएससी वन रक्षक 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोरामंडल तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरामंडल तट। पूर्वी दक्षिणी भाग जो है उसको कोरामंडल तट कहा जाता है। बात करें कोंकण तट की, कोंकण तट जो है गोवा में पड़ता है, मालाबार तट केरल में है, कोरामंडल तट तमिलनाडु में है और उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में है। दोस्तों, इंपोर्टेंट तट है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। का समुद्री किनारा 12 से 14.70 किलोमीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पड़ोसी देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बचपन MBA। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इस ट्रिक से ही आप सभी देशों के नाम आसानी से याद कर पाओगे। ब से होता है बांग्लादेश, च से होता है चीन, पै से होता है पाकिस्तान, न से होता है नेपाल, M से होता है म्यांमार, बी से होता है भूटान, ए से होता है अफगानिस्तान। दोस्तों, इसकी ट्रिक है बचपन MBA, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 4.4%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। दोस्तों, पूरी पृथ्वी का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट कामेट, ऑप्शन सी केटू गॉडविन, ऑप्शन डी नंदा देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केटू गॉडविन। दोस्तों, केटू गॉडविन चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पीओके में पड़ती है। अगर बात करें कंचनजंगा की,
8,586 मीटर ऊंचा है, जो सिक्किम राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत देश के बीच पड़ती है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी सेवरोय हिल्स, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है, जो केरल राज्य में पड़ता है। इसकी ऊंचाई की बात करें 2,695 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन ए भीमताल, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी मिरिक झील, ऑप्शन डी सेंचल झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकटक झील। दोस्तों लोकटक झील जो है ताजे पानी की झील है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों आपको वो नदी बतानी है जो हिमालय से निकलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और सी। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है तिब्बत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास नदी। दोस्तों पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। उकाई बांध जो है गुजरात में बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए काल वैसाखी, ऑप्शन बी मैंगो सावर, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी व्यापारिक पवने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लू। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ऑप्शन सी निम्न वेग हवाएं, ऑप्शन डी गर्म और शुष्क मौसम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 20, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी व्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। दोस्तों व्यास परियोजना जो है व्यास नदी पर है। रंजित सागर बांध रावी नदी पर बना हुआ है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। दोस्तों ये इंपोर्टेंट योजना थी जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।